दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके लिए आज नई वीडियो के साथ, जिस टॉपिक का नाम है आपका कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, इस कोडिंग डिकोडिंग यानी अल्फाबेट से मैच होता हुआ टॉपिक है। कुट लेखन और कुट वाचन, इसको इस नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। हम बोल सकते हैं कि जैसे को तैसा, यानी कि जिस प्रकार से, बहुत सिंपल है, ठीक है, जैसे को तैसा। इस टॉपिक को हम बोल सकते हैं क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। किस टाइप से, ये एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए किस तरह से HAND हैंड को IBOE यानी हैंड को किसी सांकेतिक भाषा में IBOE लिखा जाता है, तो बताइए SIL के सिल्क को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, लैंग्वेज में है, हम शॉर्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि अगर लैंग्वेज लिखने गए तो उसमें समय बहुत लगेगा। ठीक है, इवन अभी भी आपके क्वेश्चन लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ गैप लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके प्रश्न यहाँ आ जाए, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा। देखिए एच का क्या हो गया, डायरेक्ट आई हो गया, ए का दोस्तों बी, एन का ओ और ई, डी का ई। दोस्तों अगर आप बहुत नजदीक का रिलेशन है तो आपको नंबर वगैरह की हेडक नहीं पालनी है, और अगर फिर भी आपको लगता है कहीं कंफ्यूजन है आपका, तो फिर आप नंबर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हो गया, पता लगा एच आई यानी कि एक एक बढ़ रहा है दोस्तों, डी का ई यानी एक बढ़ा है, इसी तरह से हम एक एक बढ़ा देंगे, है ना, प्लस 1 1 करना है दोस्तों सारे के अंदर। ठीक है, तो एस से क्या आता है 18 नंबर पे, एस अपना 19 नंबर पे आता है, 19 का 20, है ना, टी 20 हो जाएगा, टी आ गया। आई के बाद क्या था दोस्तों, है ना, जे। ठीक है, लकी नंबर 12 के बाद 13 दोस्तों क्या होता है, एम। ठीक है, उसके जस्ट बाद देखिए आप एम के बाद के कितना होता है 11 नंबर पे, तो 12 नंबर हो जाएगा, लकी नंबर 12। इस तरह से आपका टी जे एम एल आंसर आपका सही हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही प्रकार के कितने ही बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और आपको एक से एक लेवल अभी इस क्लास के अंदर मिलने वाला है टॉपिक का, कि किस टाइप से और भी क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए एक बार। दोस्तों इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत सिंपल है। देखिए AESSON को लिखा जाता है NGUQML, तो इसी प्रकार से PUZZLE को क्या लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है, पहले पता कर ले दोस्तों, कहीं अपोजिट तो नहीं दिख रहे हैं, देख लीजिए, नहीं है इसमें। ठीक है, ना ही इनको आगे पीछे करके लिखा गया है। बहुत सारी बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है लेकिन हम उसे बहुत ही कठिन बना देते हैं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं, जबकि कभी-कभी देखने को मिलता है कि वो अपोजिट लिख दिया गया है या फिर दोस्तों विपरीत बनाकर लिख दिया गया है। ठीक है, देखते हैं आगे अपन इस प्रश्न को। लकी नंबर कितने हमारे 12, इससे बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, लकी नंबर 12। इस तरह से ई का 5, इसका 19, इसका 19, 15 और ये 14, 7 21, क्वेश्चन नंबर 17 और एम का कितना होता है दोस्तों 13 और लकी नंबर हमारे 12। इस तरह से आपको ये नंबर भी याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब 12 का 14 हो गया, 5 का 7 हो गया, 19 का 21 हो गया दोस्तों। 3 तक तो कितने बढ़ रहे हैं, 3 3 बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए 19 का 17 हो गया, 15 का 13, 14 का 12, यानी कि उसके बाद दोस्तों कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पे, +2 हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर -2 है ना, 19 का 17, 15 का 13। ठीक है, इस प्रकार से तो दोस्तों जैसे को तैसा, ऐसा ही हमें इधर करना है। ठीक है, कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले तो +2 करेंगे और फिर -2 करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, है ना, p का कितना होता है, +2 कर लीजिए, p का 18 होता, p का 16 होता है, युवा 21, z 26 और ये 26 और लकी नंबर 12 और e का 5। अब देखिए 3 में तो प्लस कितने करने हैं 2 और 3 में माइनस कितने करने हैं 2। देखिए दोस्तों 16 और 2 18, 18 का कितना आ जाएगा, r हो गया 18 का, 21 और 2 23, 23 कितने का होता है दोस्तों, वुमन देखी 23 की, और 26 और 2 28। तो दोस्तों 26 और 2 28 नहीं होंगे, 26 पे z आता है, z से +2 करने पर हमें क्या मिलेगा, b। क्या मिलेगा, b, यानी हम वापस से स्टार्ट में चले जाते हैं, तो जस्ट यहाँ पर b। अब 26 में से 2 गए तो 24, एक्सेल नंबर 24, 12 में से 2 गए तो 10, 10 का j होता है, और 5 में से 2 गए तो 3, 3 पे क्या आता है दोस्तों, C। ठीक है, इस तरह से आपका RWBXJ वाला आंसर राइट हो जाता है। बहुत कम समय लगता है, 1 मिनट भी यानी कि दोस्तों पूरा नहीं होता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं आपको।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन करने को मिलेगी, ठीक है। यह टॉपिक में मैं आपको ज्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो हमने अल्फाबेट्स के 2 पार्ट देखे दोस्तों, ये अल्फाबेट्स का ही एक टॉपिक है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। बुक में अलग से दिया जाता है, लेकिन अल्फाबेट अगर आप पढ़ लेते तो ये टॉपिक आपका बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं बता रहा हूं। दूसरी बात, क्योंकि हमने कुछ टाइप्स अल्फाबेट्स के अंदर हम लोग देख चुके पार्ट सेकंड के अंदर। अब देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसके अंदर भी बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनेंगे, एक से एक लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। हम देखते हैं आगे इसके अंदर के किस प्रकार से कितने प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता जाता हूं और ये भी बताऊंगा साथ में कि किस प्रकार से यहाँ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दोस्तों सी कितने को होता है दोस्तों, डायरेक्ट नंबर लिख देने, देख लो एक बार अपोजिट तो नहीं है ना, नहीं है, डायरेक्ट नंबर लिखे आप 3, लकी नंबर 12, युवा 21 और ये आपका 2 नंबर, ठीक है। ये 6, 11 और ये 20 है और ये 5 है। दोस्तों देखिए 3 का क्या हो गया 6, यानी कि दोस्तों प्लस कितना हुआ, प्लस 3 किया पहले। 12 का कितना हो गया दोस्तों 11, यानी कि माइनस कितना हो गया दोस्तों -1 हुआ। और 21 यानी कि 21 का 20 रह गया, यानी कि फिर माइनस कितना हुआ दोस्तों -1, ठीक है। और फिर देखिए 2 का 5 हो गया, यानी कि दोस्तों प्लस कितना हुआ +3। अब देखो पहले वाले में +3 करना है, फिर -1 और फिर ये 3, यानी कि 2 में -1 करना है, बाकी दोनों में +3। 20 के अंदर प्लस कितना कर दो दोस्तों आप 3 कर दो तो 23 हो गया। h के अंदर -1 कर दो, ये -1 कर दो, +3 कर दो, ठीक है। तो h 8 होता है, उसके अंदर -1 कर दो 7, यानी कि 7। e 5 होता है, उसके अंदर -1 कर दो, यानी कि 4। और n यानी कि जो आपका 14 होता है, उसके अंदर आप कितना प्लस कर दो 4, यानी कि 3, यानी कि कितना हो जाएंगे 17। ओके दोस्तों, इस टाइप से। अब इसका निकाल लीजिए 23, तो ये विलेज जाएगा वुमन देखी 23 की, ठीक है। और 7 नंबर पे कितना आता है दोस्तों आपका, ठीक है, वुमन देखी 23 की, ठीक है। और इसी तरह से आपका देखा होगा आपने 7, 4 और 17, ठीक है। तो आपका फाइट करेंगे 6 बार, ठीक है। और गर्ल है 7, उसी के साथ 4 नंबर पे आपका डी आ जाता है और 17 क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि आपका जो आंसर मिलता है वो आपको मिलता है इन दोनों में। तो आपने कितने 3 प्लस किए हैं, +3 किया आपने ये यहाँ पर और +3 किया, और दोनों बीच वालों में आपने 1 माइनस करके आपने यहाँ इस तरह से आपका आंसर लिया, जो कि ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए आप 1 मिनट से भी कम में आसानी से प्रश्न हो पा रहे दोस्तों। इस प्रकार से एक प्रश्न और लेते हैं अपन, चैरिटी का लिखा जाता है दोस्तों इस प्रकार से, और इसी प्रकार से आपको हिस्टोरी का बताना है, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन है यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो आप लोगों के लिए हैं और उसमें अच्छा खासा लेवल है। देखिए पहले आपको कुछ पता लग रहा है, सी का बी हुआ, यानी कहीं भी कम हुआ, एच का आई हो गया, एक बढ़ गया, ए का डी हो गया। दोस्तों जो लिंक है वो लिंक पूरा यहाँ नहीं बैठ पा रहा, आप देखेंगे इस प्रकार से है ना। आर अब बड़ा होता है, आर से आर यानी कि कोई परिवर्तन नहीं है। आई का एक्स हो गया, ये कौन सा परिवर्तन दोस्तों, यानी कि आई नो पे आता है और एक्स नंबर आपका चॉइस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। टी का एस हो गया है, ठीक है, और वाई का एच हो गया है। तो दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज्यादा ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहली कोशिश ये करें कि जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो फर्स्ट टाइम आपको उसको दोस्तों इस तरह से कि क्या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, सबसे पहले ये चीज देखी जाती है, और ये भी इन दोनों के बीच में। फिर आगे देखी जाती है कि इनका इनसे कोई संबंध तो नहीं, और हो सकता कभी इसमें प्लस करके पीछे, इसमें प्लस करके पीछे ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, या फिर कुछ और टाइप्स होते हैं। ये टाइप एक एक क्वेश्चन में आपको बताता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि हाँ ये हो रहा है, नहीं ना, इसमें सीक्वेंस तो है नहीं। अगर चलो देख लेते हैं, एक बार मैं आपकी बात मान भी लेता हूं और इसके अंदर बढ़ा के भी देखता हूं। जैसे सी यानी कि 3 नंबर पे आता है, ठीक है। देखते हैं बी कितने 2 नंबर पे, यानी आप बोल दोगे सर एक कम हो गया, मैंने मान लिया 8 आता है दोस्तों। आई का कितना होता है 9 होता है, एक कम हुआ एक बढ़ गया, एक पे होता है और डी 4 पे होता है। दोस्तों अब ये देखो, एक कम हुआ था एक बढ़ा था, अब ये बहुत ज्यादा ही
डिफरेंस दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार से r का 18 होता है और दोस्तों यहाँ r का 18 यानी इसमें फिर 0 कर दिया। इसका दोस्तों 9 होता है और इसका 24 होता है। अब 9 से 24 दोस्तों कौन सा लिंक बैठ रहा है ना, इसका t 20 होता है और दोस्तों यहाँ देखेंगे कि s का कितना होता है, तो आपका 19 होता है। तो 20 और तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 कम कर लिया, तो देखो कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि कहीं की गड़बड़ चल ही रहा है, ठीक है। y का कितना होता है दोस्तों 25 होता है, ठीक है। इसी प्रकार के h का यहाँ पर 8 है। तो जब भी आपको अगर डिफरेंस सीक्वेंस से नहीं मिले, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, देखो इस टाइप से मिलना चाहिए 1 2 3 4 5, या तो ये मिलेगा या फिर 1 2 3 4 5 के इस तरह से 5 4 3 2 1 मिलेगा, नहीं तो फिर 2 4 6 8 10 इस तरह से जैसे आपने सीरीज पढ़ी होगी उसमें जो सीक्वेंस बनती है उसी टाइप से यहाँ देखने को मिलता है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर एक और सबसे बहुत आसान तरीका है, जब आप देख चुके हैं कि यार इस टाइप से ये सॉल्व नहीं बैठ रहा है तो सिंपल सा काम करें, इसको उठाकर इसके नीचे रख दीजिए। ये आपका ट्रिक्स है, बिल्कुल आपका शॉर्ट ट्रिक्स हो जाएगा और देखना कितनी आसानी से ये आपका सॉल्व हो जाता है। इसको उठा के यहाँ रखिए। अभी स्टार्ट में क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप 2 4 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा है ये B है ना, I D R X S X, देखो दोस्तों ये R का तो R हो गया, ठीक है। अब देखिए B कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे I, 9 नंबर पे D, 4 नंबर पे R का तो R हो ही गया, X नंबर 24, S 18 और ये R S यानी कि S 19 नंबर पे और S 8 नंबर पे। अब देखिए दोस्तों 24 25 ये हो गया, ठीक है, 19 20 और ये देखिए आप है ना 8 9 यानी कि 9 का 8 कर दिया है, 25 का 24 हो गया है, ठीक है, और 20 का 19 हो गया यानी कि -1 हो गया दोस्तों, हुआ ना। अब इधर देखिए A का B 3 का 4 और ये, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों 1 का 2 3 का 4 यानी कि +1। यानी देखने को मिलता है कि दोस्तों इस तरह से क्रॉस वाले क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो लेवल की बात करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 1 का 2 हुआ, 3 का 4 और 8 का 9, यानी कि यहाँ पर देखिए एक प्लस को मिल रहा है, R से R बिल्कुल सेम हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, ना प्लस ना माइनस, किसी क्वेश्चन में यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। और इस टाइप से इनमें एक क्या कर लिए गए हैं, कम कर लिए गए हैं, ठीक है। तो देखने को मिलता है दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ भी हो जाता है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में इसलिए बताया कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में उलझेंगे और आपको लगे कि यार कुछ मामला बैठ नहीं पा रहा है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन के आंसर आपके सही भी हो जाते हैं, ठीक है। और आगे एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, तो हर क्वेश्चन के लिए अपन इतना बैठ के सोच नहीं पाएंगे, इसलिए तुरंत क्या करना है, जब अगर सामने लाइन से करने जाए हो रहा हो तो ठीक, नहीं हो रहा तो सीधे क्या करना है, उसको उसके नीचे लिख लीजिए और नीचे जैसे आप उसको लिखेंगे और तुरंत आपको पता लग जाएगा क्रॉस भी हो रहा है तो किस लेवल से क्रॉस हो रहा है। अब देखिए इनमें सब में एक एक क्रॉस करते हुए हमें क्या करना है, एक एक बढ़ा देना है। तो दोस्तों देखिए इनमें हम क्रॉस करते हुए क्या करेंगे, एक एक प्लस करेंगे, ठीक है, +1 है ना। तो s का कितना हो जाएगा, s का यहाँ t हो जाएगा, ठीक है। i का क्या हो जाएगा, i का 9 होता है तो यहाँ j हो जाएगा, ठीक है। h का 8 होता है तो यहाँ 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, i को मानो 9 बार, ये इस तरह से तो ये एक एक बढ़ गया। अब यहाँ दोस्तों t का t मिलेगा, अब इसमें फिर एक एक क्या करना है दोस्तों, कम करना है आपको, ये हमेशा ध्यान रखना है, एक एक कम करना है। तो r 18 एक कम हुआ तो कितना हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। o का 15 होता है दोस्तों, है ना, 15 में से एक गया तो 14 नंबर पे कौन बचा है दोस्तों, n। y 25 होता है, एक गया तो x नंबर 24, यानी इस प्रकार से आपको यह आंसर मिलता है जो कि आपका सही हो जाता है। और यहाँ हमने +1 किया और यहाँ -1 और इसमें कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए +1 प्लस किया लेकिन क्रॉस में किया, -1 किया लेकिन क्रॉस में किया और इसको एज इट इज हमने रहने दिया। इस प्रकार आपको अगले प्रश्न का उत्तर भी आसानी से मिल जाए। देखिए दोस्तों जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले, यानी कि इसमें फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड, यानी कि 1 2 और 3 ग्रुप के अधिक क्वेश्चन मिले, अभी तक हमने किए थे वो 2 ग्रुप के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, ठीक है, जिसके अंदर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, अपोजिट हो सकता है ना, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो सकता है, इस तरफ से वो क्वेश्चन चलते रहेंगे। लेकिन जैसे आपने देखा
कि आपके क्वेश्चन कितने स्टेप में, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में आ गए हैं, यानी समझ जाइए कि आंसर आपके प्रश्नों के अंदर ही रहते हैं, अलग से आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वाले कहलाते हैं, ठीक है। इनके आंसर इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर मिल जाते हैं। देखिए हम देखते हैं इसको किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें पी ए पी ई आर पी ए, यानी कि देखो ये वापस रिपीट हो गया है, क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, और देन ये दोनों आपके यहां चले गए। इसमें देखिए एस यू बी जे ई सी टी यानी कि देखिए जे ई सी टी तक, यानी कि 4 शब्द तक रहा है, फिर एस यू बी यानी कि ये वापस बैक चला गया है। बहुत सिंपल होता है दोस्तों। देखिए तो इसी प्रकार से एस यू बी जे ई सी टी, तो ये यहां जे ई सी टी आ गया। अब देखो सी ओ यू है ना, तो एन सी आई एल यानी कि लास्ट के कितने हैं, लास्ट के 4 वर्ड्स, यानी कि लास्ट के 4 वर्ड्स ये पहले यहां जाएंगे, क्या आएंगे, एन सी आई एल, एन सी आई एल ये यहां आ गया है, और अब सी ओ यू ये पीछे चले जाएंगे, सी ओ यू। इसी प्रकार से ये आपका आंसर भी क्या हो गया, सही हो गया। दोस्तों बहुत सिंपल होते हैं और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों वापस ये 3 ग्रुप वाला एक क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, देन थर्ड ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न है, यानी कि वापस 3 ग्रुप में मिला है, यानी समझ जाइए कि इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रश्न के अंदर ही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों कैरेक्टर का लिखा हुआ है 24 16 12 37 6। इसी तरह से चिल्ड्रन का लिखा हुआ है दोस्तों, इसी तरह से हीरा लाल का हमें पता करना है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान होगा। हीरा लाल में देखिए पहले तो इसको कंफर्म कर लीजिए क्या ये सही है। देखिए इन दोनों में कोई ना कोई अक्षर मैच हो रहा होगा। देखिए कौन सा अल्फाबेट मैच हो रहा है, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है ना दोस्तों, तो सी का यहाँ 2 लिखा है, इसी प्रकार से सी का यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है। ए का 4 है दोस्तों, यहाँ भी एच का 4 है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ भी एच का 4 नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह से और नंबर देखिए आर का नंबर देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आर का यहाँ पर भी 6, यानी कि समझ लीजिए ये जो मीनिंग लिखा हुआ है इन सारे ही अल्फाबेट्स के यहाँ ये नंबर दे रखे हैं। जो हमने अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग याद किए वो वाले नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर रखे हैं। हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं देखिए एच, देखिए एच का है, एच का 4 है, हम 4 लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, बहुत सिंपल हो जाएगा। आई है, आई का देखिए आई का कितना नंबर आया, 8 नंबर लिख दिया। आर है, आर का कितना नंबर आया दोस्तों, 6 नंबर लिख दिया हमने। ए का कितना नंबर आया दोस्तों, कहाँ है ए पता करिए, ए का 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर लिख दीजिए। इसी प्रकार से एल का पता करिए, एल का 8 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर है एल का कितना नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से ए का फिर 1 नंबर है, और एल का नंबर लिखा हुआ दोस्तों वापस से 5, यानी कि ये आपका आंसर सही हो जाता है। दोस्तों देखिए 1 मिनट से भी कम में आपके प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं, और ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। इसको नोट कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न आपके लिए वापस ये भी कितनी पार्टी में दोस्तों, देखिए 2 और ये 3 पार्टी में, यानी कि दोस्तों कहीं नहीं जाना है, आंसर क्वेश्चन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान से देखना है, कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियां भी प्रश्न के अंदर पूछी जा सकती है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, P का 7, K का 2, R का 9 और O का 6 और K का 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों K को यहाँ 2 से इंडिकेट किया हुआ, तो K को देखो यहाँ पे भी 2 से इंडिकेट किया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों K इसमें है क्या, नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा कौन कौन से मैच हो रहे हैं वो देख लीजिए। N है क्या इनमें कहीं, नहीं है। J है क्या इनमें कहीं, नहीं है। M नहीं है। दोस्तों ये मिल नहीं रहे, अगर मैच नहीं हो रहे इसका मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे पहले जो प्रश्न देखिए ये प्रश्न वैसा नहीं है, उनमें क्या हो रहा था, अगर 3 पार्टी में प्रश्न पूछा गया है तो आंसर प्रश्न के अंदर ही हमें मिल रहा था। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ विपरीत परिस्थितियां होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए क्या होता है इसके अंदर, ये भी सरल हो जाएगा। देखिए P का नंबर कितना होता है दोस्तों, 16, K का 11, R का 18, O का 15, है ना। मैं इसको बिल्कुल व्यवस्थित लिख देता हूँ, P का 16, K का 11, R का 18, O का 15 और K का 11। देखिए दोस्तों 16 का क्या लिखा गया है, 7, यानी कि 1 + 6 कर दिया है, क्या कर दिया है, 1 + 6 7, 1 प्लस बीच में प्लस दोस्तों 2, 1 प्लस बीच में कितना 9,
1 प्लस 5 दोस्तों कितना 6, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। दोस्तों ये इस प्रकार से ये आया हुआ है 72962। ओके, इसी प्रकार से ये भी होगा। देखिए 11 18 18, देखिए कितना आता है 11 18 18 16 11। देखिए प्लस करने पर 2, प्लस करने पर 9, प्लस करने पर 9 और यहाँ भी प्लस करने पर 7, यहाँ भी प्लस करने पर 2। देखिए 29 97 2 आया है, 29 97 2। ठीक है, तो दोस्तों ये इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ भी हमें आंसर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। एन का कितना होता है दोस्तों 14, जे का 10, एम का दोस्तों 13, एल का 12, जेड का दोस्तों 26। देखिए कितना हो गया ये 5। दोस्तों ये प्लस करने पर 1, दोस्तों ये प्लस करने पर 4, यहाँ प्लस करने पर 3 और यहाँ प्लस करने पर 8। यानी कि आपका आंसर मिलेगा 51 43 और 8। यानी कि ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न में आपको इस प्रकार से देखने को भी मिल सकता है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। देखो आशा का 29 लिखा हुआ, तो विनय भूषण को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से ही है, क्योंकि देखो ASHA हम ट्राई करते पहले। आप क्या करेंगे, आप किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि भैया 29 लिखा हुआ, इसका मतलब इसके नंबर हो गया ना, तो ट्राई करते हैं। कभी कभी दोस्तों इनके नंबर के अपोजिट भी हो सकता है। किस किस टाइप से हो सकता है, सारी चीजें मैं एक क्वेश्चन के अंदर ही बता देता हूं, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ए का 1 होता है दोस्तों, एस का कितना होता है दोस्तों 19 होता है, एच का कितना 8 होता है और ए का कितना होता है दोस्तों 1 होता है। इनको प्लस करके देखिए। पहले तो यही बनता है कि सर हम एक बार प्लस करके देखें, क्या पता ये सही हो जाता है। अगर नहीं होता है तो हम आगे बढ़ते हैं और इसका सेकंड जो स्टेप होती है, ट्रिक्स होती है, वो हम ट्राई करेंगे। पहले एक बार फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 19 और 1 20, 20 और 1 8, 28 और 1 29। यानी कि दोस्तों इनको प्लस मात्र करने से आपका ये 29 आ गया है। अगर दोस्तों 29 को हो सकता है यहाँ पर 92 भी लिखा जा सकता है। किस केस में, उस केस में जब आ तो 29 रहा है लेकिन उसका विपरीत करके लिख दिया गया हो। क्वेश्चन सेकंड टाइप भी इसमें पूछा जा सकता है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। विनय भूषण, विनय भूषण को हम ट्राई करते हैं, क्या होता है वी का विलेज जाएगा 22 9 कितना होता है दोस्तों। ये चीजें आपको साथ के साथ याद भी हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को करने पर, इसीलिए मैंने अल्फाबेट्स पढ़ाने के बाद ही ये टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, ताकि ये नंबर आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए आगे क्या आ रहा है दोस्तों, ये 22 9 14 1 25 सॉरी 2 और ये 8। अब युवा होता है 21 का, एस का वापस वही 19 नंबर आ जाएगा, एच का आपका 8 नंबर, ये और ये नंबर। ठीक है, अब इनको प्लस करते दोस्तों तो पता लगता है। आप एक बार प्लस करके देखिए कि आपका आंसर सही हो रहा है। विपरीत नहीं लिखना है, प्लस होने के बाद विपरीत तो किसी परिस्थिति में पूछा जा सकता है। अगर यहाँ ऐसा होता तो हम यहाँ पर भी विपरीत करते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए डोंट वरी। कभी कभी दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है दोस्तों। कभी कभी इसमें प्लस करने के बाद माइनस भी कर सकते हैं दोस्तों। कभी कभी इसमें +2 भी हो सकते हैं ना। बहुत सारी कैटेगरी के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। 29 30 और 14, टोटल सही है कितनी दोस्तों 144। अगर इसको विपरीत लिखने जाएंगे अपन, तो विपरीत लिखने पर कितनी हो जाएगी ये 441 इस टाइप से। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितनी है 144। में वापस से रिपीट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल जो आएगी इसकी 144 आएगी। ठीक है, क्योंकि कभी भी ध्यान रखिए, आप मेरे साथ चलते तो हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपको भी प्लस माइनस का पूरा ध्यान व जानकारी आपको रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। दोस्तों देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके लिए और लेके आए हैं, बहुत ही सिंपल हैं। देखने में जरूर आपको कुछ लगेगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। देखिए z को आप लिख सकते हैं 52, 8 को 48 लिखा गया है, तो बेड को क्या लिखा जाएगा, ये आपके सामने प्रश्न ने पूछा है। दोस्तों देखते हैं
z को 52, z का 52 कैसे हुआ दोस्तों, z का 26 होता है, अब इसका 52 यानी कि मल्टी 2 होगा, तभी क्या बना 52, ठीक है। तो देखिए कहीं एक नंबर आता है सी का 3 नंबर और टी का 20, यानी कि इन तीनों को प्लस करिए, कितना हो रहा है 20, 23 और एक 24। अब 24 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 48। तो इसी प्रकार से अब देखिए दोनों स्टेप में ये हुआ है, इसका मतलब आगे भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 20, 21, 21 और 2 23, यानी कि 23 का आपको 2 से कर देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से हुआ, यहाँ पे भी 2 से हुआ, तो यहाँ पे भी करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 और 4 यानी कि 46, ठीक है, ये आंसर सही है। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। 125 को लिखा जाता है गो टू स्कूल, 146 को लिखा जाता है स्टडी इन स्कूल, इसी तरह से स्टडी इन स्कूल, इसी तरह से 135 को लिखा जाता है रन टू स्कूल। तो दोस्तों रन का क्या होगा, दोस्तों मैं अभी इस क्लास के अंदर आपको पुराने जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जो करवा रहा हूं, सारे ही क्वेश्चन आप देख के चलिए, एसएससी लेवल के क्वेश्चन है और एसएससी में ऑलरेडी ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपको मैं विदाउट किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं एसएससी लेवल की, वही क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पर करवा रहा हूं। देखिए अब आप लोग 1 तीनों में है, यहाँ पर कंपैरिजन करके चलना है, 1 तीनों में है, तो तीनों में क्या मिल रहा है आपको, स्कूल यहाँ पर भी मिला, स्कूल यहाँ पर भी मिला, स्कूल यहाँ पर भी मिला, इसका मतलब दोस्तों 1 का हो गया आपका स्कूल, क्या हो गया स्कूल, ठीक है। अब देखिए इन दो में कौन सा मैच हो रहा है, एक भी मैच नहीं हो रहा है, ओके, इन दोनों में कोई मैच हो रहा है दोस्तों, हो रहा है, यहाँ 5 मैच हो रहा है, यहाँ 5 मैच हो रहा है ना, तो इन दोनों में भी कोई मैच होगा, देखो कौन मैच हो रहा है 2, तो यहाँ पर भी 2, यानी कि दोस्तों 5 का क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 5 का 2। ये क्वेश्चन भी बहुत सरल होते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों ने नहीं पढ़ रखे हैं इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है। देखिए आप इन दोनों में कोई मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 135 146 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1 का भी हमने देख लिया है, 5 का भी हमने देख लिया, अब बचा कौन टी, है ना, ये 3 वाला 3 बचा है, तो दोस्तों 3 का क्या हो जाएगा रन, क्योंकि ये दो तो ऑलरेडी निकल चुके हैं इन दोनों के, ठीक है, तो रन यानी कि 3 का क्या हुआ रन। और क्वेश्चन ने भी हमसे क्या पूछा कि रन का नंबर क्या होगा, तो रन का नंबर कितना हो जाएगा 3, ये आपका आंसर सही हो जाता है। दोस्तों नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलते तो दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। सीएटी को लिखा गया है 24, एसआईटी को लिखा गया है 24, एसएचई का क्या होगा हमें ये बताना है। केट का चॉइस कैसे बना दोस्तों, हो सकता है इसके नंबरों को प्लस किया गया हो, 3, 1 और 20। दोस्तों देखिए बिल्कुल प्लस किया गया है कि 3, 1 और 20 को प्लस करने पर कितना आता है 24। तो इसी प्रकार से एस का कितना होता है 19 और ये और इसका 4, तो 19 1 20 और 4 24 बराबर ये भी कितना आ रहा है 24। इसी तरह से शी का निकालेंगे अपन, तो शी का क्या हो जाएगा 19 8 और ई का 5। तो दोस्तों इसको प्लस कर लिए, ठीक है, 19 8 और 5, इसको प्लस करने पर आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखिए आप कि कभी कभी इसका अपोजिट करके भी लिख दिया जाता है, कभी कभी इन के सीएटी का अपोजिट करके लिखा गया है, ठीक है। तो अपोजिट के जो नंबर होंगे उन नंबरों को भी यहाँ प्लस करके लिख दिया जाता है और हम घूमते रहते हैं, हमें इसका आंसर नहीं मिल पाता, ठीक है। इसी तरह से फिर सेट का भी हो जाता है, इसी तरह से आपको वापस आगे शी का भी करना है। अभी के हाल फिलहाल में क्या है, केट का सिर्फ इसके जो रियल में नंबर है उन नंबर को जोड़कर लिखा गया है, सेट के रियल नंबर को जोड़कर लिखा गया है। इसी तरह से शी के जो रियल नंबर है उनको जोड़ के लिख दिया जाता है। यहाँ पर 19 और 8 हो जाते हैं दोस्तों आपके, यानी कि ये 32 आपका आंसर में हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि और भी क्वेश्चन है, जैसे ये डीप का 60 लिखा जाता है, तो दोस्तों डीप का 60 कैसे हुआ, रैबिट का 100 कैसे हुआ, पहले तो हमें ये पता करना है, ठीक है। और जैसा इधर होगा वैसा ही इधर करना है। तो डी का कितना होता है दोस्तों 4 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 और पी का 16। हो सकता है कहीं दोस्तों इनको मैच करके ही किया गया हो, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था, हम इन्हीं को देख लेते हैं ना।
तो 5 और 5 10, 10 और दोस्तों ये 16 है ना, तो 10 और 26, 26 और 4 30। दोस्तों ये इसकी टोटल तो हो रही कितनी 30। 30 का 60 कैसे बनेगा दोस्तों, इंटू 2 कर दिया, कितना कर दिया इंटू 2, तो कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक ऐसा हुआ होगा, आगे भी चलते हैं, अगर आगे भी यही तरीका काम आ जाता है इसका मतलब ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, रेबिट कभी कभी ये भी होगा कि यहाँ आपने किया है तो आपका सही मैच हो रहा है, लेकिन आगे नहीं होता, इसका मतलब तरीके में कहीं कहीं चेंज है, यहाँ किसी और प्रकार से आ रहा है वो। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं आगे। आगे कितना होता है दोस्तों 18, ए का 1, बी का 2, आई का 9 और टी का 20। इसी प्रकार से देखिए 20 और 20 40, 40 और 10 कितने हो जाते हैं आपके 50। दोस्तों ये इसकी टोटल करने पर कितना आया 50। 50 का 100 कैसे हुआ दोस्तों, इंटू 2 कर रखा होगा। बिल्कुल, तो हमारा तरीका यहाँ सही होते हुए नजर आ रहा है, आगे भी चलेंगे इसी प्रकार से। एच का कितना होता है 8, ए का 1, आई का 9 और आर का दोस्तों आपका हो जाता है 18। 18 और एक दोस्तों 19 है ना, और 19 के बाद अगर आप वापस प्लस करने गए 8 तो कितने हो जाएंगे 27। 27 और दोस्तों फिर 9 प्लस करिए आप, 27 के अंदर अगर 9 प्लस करते हैं तो आपका 30 और 36 यानी आता है 36। ओके दोस्तों, अब 36 के अंदर आपको क्या करना है, वही आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ओके ये आ रहा है आपका 72। कितना आंसर आ रहा है दोस्तों 72। इसी प्रकार से आप आगे चलेंगे, 72 आंसर मिला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इनके सबको प्लस करके मल्टीप्लाई 2 किया फिर 2 किया, तो यहाँ पर भी हम 2 करेंगे प्लस करने पर। आज जैसा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रखा। अगर यहीं पर अगर मल्टीप्लाई करके अगर इस जगह मान लो इसका अगर यहाँ दे रखा होता है मल्टीप्लाई 24 का अगर मान लो 2 कर दिया होता और यहाँ आ जाता आपका 48, ठीक है, तो फिर हम आगे भी सब जगह क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ आपको जरूरत नहीं है, जहां जैसा दे रखा है आपको वैसे ही चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव योर बुक। दोस्तों गिव योर बुक का कोई कोड लिखा गया है, उसी प्रकार से बुक माय टिकट्स का भी कोई कोड दिया गया है। आपको पता करना है गिव का कोड क्या होगा। देखिए सबसे पहले इन दोनों में कोई मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, बुक यहाँ पर भी है और बुक यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में भी कोई मैच हो रहा होगा। देखिए कौन हो रहा है आपको यहाँ पर डी जी और डी जी, तो दोस्तों यहाँ बुक का तो क्या हो गया डी जी। ओके आगे चलते हैं, आगे और क्या दे रखा आपको गिव का पता करना है, और इन दोनों में से कोई मैच हो रहा है क्या दोस्तों, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब गिव का जो होगा, गिव का या तो एस के होगा या फिर एपी होगा। ठीक है, तो गिव का क्या हो सकता है कोड एस के हो सकता है या फिर एपी, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि सर इसका परफेक्ट आंसर दीजिए, तो दोस्तों क्वेश्चन जिस टाइप से बनेगा आंसर उसी टाइप से आएगा, और बिल्कुल श्योरिटी से समझिए 100% आपको लास्ट में जब इसके ऑप्शन दिए जाएंगे तो ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा एस के या एपी। ठीक है, 100% आपको इस प्रकार से मिलेगा, अगर इस प्रकार से मिलता है तो आपका वही आंसर आपका क्या है राइट है। अगर नहीं, अगर मान लो ये श्योरिटी जाता तो यहाँ एक लाइन और आती और उसके अंदर इन दोनों में से एक का कोई कोड आ जाता ताकि ये श्योरिटी से आंसर इसका पता लग जाता। अभी बिल्कुल श्योर आंसर आपका एस के एपी है इसके अंदर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इस टॉपिक के अंदर अभी दोस्तों मैंने जो भी आपको क्वेश्चन करवाया वो सारे ही किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लगभग जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो लगभग आपके एसएससी जो एग्जाम्स होती है सेंट्रल की, उस वैकेंसी के अंदर लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे बताए हैं। इस टॉपिक का और भी अगर आपको अधिक लेवल पढ़ना है तो उसके लिए हम इसका पार्ट सेकंड लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि बहुत ही अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बन रहे थे और एक ही क्वेश्चन 4 या 5 तरीके से भी सॉल्व हो रहा था। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन और बता देना चाहता हूँ, कोडिंग में जो लगभग पूछ लिया जाता है और वहां आप कंफ्यूज होकर उसके बहुत ज्यादा ही कैलकुलेशन कर बैठते हैं। देखिए जैसे इस टाइप का एक प्रश्न बन जाता है, जैसे HORSE ये लिखा हुआ है दोस्तों, इसको लिख दिया जाता है वहां पर इस प्रकार से। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इसी प्रकार से हम एनिमल का क्या लिखेंगे। ठीक है, एनिमल का क्या लिखेंगे, तो वहां दोस्तों
बहुत सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए इसमें एज कहाँ चला गया, लास्ट में, ओ कहाँ आ गया, वापस सेकंड में। ये देखिए बिल्कुल बैक टू बैक चलते रहना है, और यानी कि इधर से एक पीछे लिखा इस टाइप से, है ना दोस्तों। कभी कभी इसमें +1 प्लस माइनस भी हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, एनिमल का पूछा जाता है तो बहुत सिंपल है, हम इसका वापस विपरीत बनाकर लिख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से भी कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। देखिए मैं बहुत ही रफ एंड टफ में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए मोनल लिखा है, ठीक है। मोनल को वो लिखना चाहते हैं कि जिस टाइप से, जैसे ठीक है ये लिखा है, फिर दोस्तों ये लिखा है, और फिर दोस्तों आपका ये लिख दिया गया है ना। तो अब आपको यहाँ पता करना पड़ेगा भैया क्या सीक्वेंस चल रही है, क्या ये चला रहा है। अब देखिए अगला, जैसे मान लो उसने सोनल का पूछ लिया कि भैया इस तरह से लिखा गया है तो सोनल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, पहले यहाँ देखिए क्या किया इसने, ए एल, यानी कि सबसे पहले ए और एल और फिर ए लिया, तो एल और ए। ये क्वेश्चन ऐसे कब सॉल्व करना है आपको, जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हो और पता लगता है कि यार जो अल्फाबेट्स यहाँ लिए गए वही जस्ट नेक्स्ट में आ रहे हैं, है ना। तो समझ में आ जाता है कि यार अल्फाबेट्स को कहीं आगे पीछे कर रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए मोनल, मोनल का तो क्या बन जाएगा, एल ए एन, है ना। तो देखिए पहले एल लिया, फिर ए लिया, फिर एन ले लिया, यानी कि पीछे से आते गए और लेते गए, और फिर इधर लास्ट में इसने क्या किया, आगे से पीछे की ओर चलते हुए इन दोनों को ले लिया। इसी प्रकार से हम चलेंगे इसमें, तो इसमें भी क्या आएगा, एल आएगा, ए आएगा, एन आएगा, और जस्ट फिर हम ऐसे चलेंगे एस ओ। कभी कभी दोस्तों इसमें चेंज भी होता है, एम ओ की जगह वो ओ एम भी लिख सकता है, तो वो तो सेम ऐसा बन जाएगा जैसा हमने बताया था ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस थोड़ा आपको ट्रिक्स देखनी होती है और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितने सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर पार्ट सेकंड रहेगा, जो कि इससे काफी अच्छे लेवल में बनेगा। हालांकि इसमें भी मैंने दोस्तों आपको एसएससी लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। फिर भी किसी को लगता है कि यार और लेवल चाहिए, तो दोस्तों ये रीजनिंग है ना, मेंटल एबिलिटी जिसको कहते हैं। इसकी कोई आपको मैं बता दूं कि इसकी जो क्षमता है वो असीमित है। आप जहां तक जाए, जितने डीपली जाए, जितने ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन करना चाहेंगे, हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा दोस्तों एक और चीज है कि सॉल्व करने के तरीके की अगर अपन बात करें तो आपके अपने सबके अलग अलग ट्रिक्स और तरीके हो सकते हैं। मेरा यही उद्देश्य है सिर्फ आपके साथ कि पढ़ाई आपकी जारी रहे, प्लस हो सकता है कुछ बच्चों को कोई ट्रिक समझ में नहीं आ रही हो और मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक समझ में आ जाती है, उसके बाद आप उसके 2, 5, 8 क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। और फिर भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, तो इतना तो होगा ही होगा कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन सारे किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और उनमें काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स ली गई। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट का समय भी नहीं लग रहा है, जबकि मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर विदाउट एक्सप्लेन अगर क्वेश्चन किया जाए तो दोस्तों बहुत ही कम समय में आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।